बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है जो पाकिस्तान के वजूद से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान के इस्लामी रियासत होने पर फ़ख्र करता है और जो ये चाहता है कि पाकिस्तान बैरूनी ताकतों की साजिशों से बच सके और फिर मीडिया के ज़रिए आने वाले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से लोगों के जहन ख़राब किए जाएंगे और माइंड वॉशिंग की जाएगी, उससे पेश नज़र ये वीडियो जानना और हक़ाइक़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसराइल पाकिस्तान से क्यों नफ़रत करता है और ऐसी 5 क्या वजूहात हैं कि इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और आने वाले वक्तों में ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान और इसराइल की बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। मज़ीद तफ़सीलात में जाने से पहले मीडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से भी आप आगाह रह सकें। तो नाज़रीन, इसराइल और भारत की बात की जाए तो ये दोनों फितरी इत्तेहादी हैं, क्योंकि दोनों ही मुसलमानों के खिलाफ हैं और मुसलमानों को मारने के लिए दोनों रियासतें काम कर रही हैं। भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, लेकिन उनको उस ज़मीन पर कोई इख्तियार ही हासिल नहीं है और आए रोज़ हम देखते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। तो इसराइल को पाकिस्तान से क्या मसाइल हैं? पहला मसला पाकिस्तान का इस्लामी वजूद। तो नाज़रीन, दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो मजहब की बुनियाद पर बनाए गए थे या फिर वजूद में आए थे। पहला पाकिस्तान है कि जो इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर बना था और दूसरा इसराइल है जो यहूदी नज़रियात की बिना पर बना था। इसराइल यहूदी वजूद है जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो दोनों मुल्क एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को हमेशा नाजायज़ रियासत समझा है क्योंकि इसराइल हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही काम करता रहा और यहूदी हमेशा मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं। बाकी मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो आपके जहन में आ रहा होगा शायद वो भी इस्लामी नज़रियात की वजह से बने थे, तो ऐसा नहीं है। कोई ज़ुबान की बुनियाद पर बना था, कोई कौमियत की बुनियाद पर बना था, लेकिन इस्लाम के नाम पर सिर्फ एक ही मुल्क बनाया गया और वो है पाकिस्तान। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम किए जाते हैं यहूदियों की जानिब से, इसराइल की जानिब से, इसलिए पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ है और इसराइल पाकिस्तान को अपना अज़ली दुश्मन समझता है और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की प्लानिंग करता रहता है। दूसरी बड़ी वजह है इसराइल को तस्लीम ना करना। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को मुल्क ही तस्लीम नहीं किया है। जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था कि इसराइल मगरिब का नाजायज़ बच्चा है, तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ आज तक कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है और यहाँ तक कि आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट खोल कर देख सकते हैं कि उस पर लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक मा सवाए इसराइल के कारामद है। इसराइल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र नहीं किया जा सकता, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का वीज़ा भी नहीं लग सकता है। फिर तीसरी बड़ी वजह कि इसराइल के दिमाग में पाकिस्तान क्यों खटकता है, तो वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीकों की सरजमीन है। एक बहुत बड़ी तहरीक दुनिया में देखने में आई जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी। मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर आज़ादी हासिल करने के लिए अपने इज्जत, जान और माल की कुर्बानियाँ दी थी, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी थी और लाखों जानें कुर्बान करके ये मुल्क हासिल किया था। फिर कश्मीर की बात की जाए तो पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक में खड़े हो जाते हैं। अफ़गानियों की बात हो तो अफ़गानियों के हक में खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, पाकिस्तानी उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं और जिस वक्त पाक फौज को ज़रूरत पड़ती है तब भी ये कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी होती है और दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं मिलती। तो इसराइल पाकिस्तान की इस जुनूनियत से भी डरता है कि पाकिस्तानी कौम किसी भी सानहे या मसले से नहीं डरती। पाकिस्तान की फ़ौज और ISI से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है और ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसराइल ये जानता है कि इसराइल जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लॉबिंग करता है उसके पेश पाकिस्तान की ISI आ जाती है और पाकिस्तान की ISI इसराइल के इन नापाक इरादों का पर्दा चाक कर देती है और इसराइल की हर कोशिश को ISI और पाक फौज नाकाम बना देती है। और 5वीं बड़ी वजह है पाकिस्तान का एटमी ताकत होना। इसराइल बाकी मुसलमान मुल्कों पर जुल्म तो करता है, इसराइल फ़लस्तीनियों को भी मारता है, लेकिन पाकिस्तान पर आज तक कोई हमला इसराइल इसलिए नहीं कर सका
کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان ایٹم بم چلائے تو ایک ایٹم بم سے پورا اسرائیل تباہ ہو سکتا ہے۔ تو اسرائیل کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر پاکستان نے ایٹم بم چلا دیا تو اسرائیل کا وجود ہی صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، بھارت کا دوست ہے اور بھارت کے ساتھ لابنگ کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کی سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے پیچھے بھی اسرائیلی لابی کا ہاتھ دیکھنے میں ملتا ہے، لیکن پاکستانیوں کو پاک فوج پر، ISI پر اور اپنے جذبے پر اور اللہ تعالیٰ پر جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا پورا یقین ہے اور پاکستان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔